अविका रूम में आई तो मिहिका और रागिनी दोनों ही सो रही थी। अविका भी उनके बगल में जाकर सो गई। उसने अपनी उंगलियों को अपने होठों से छू लिया, जहां अभी भी उसे कबीर के होठों की छुअन महसूस हो रही थी। निशी ने अविका को कबीर के रूम से निकलते देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका बस चलता तो वो अविका का खून ही कर देती। वो अपना गुस्से से तमतमाया चेहरा लिए रूम में आई और रूम में पड़े सोफे पर आंख मूंद कर बैठ गई। कुछ सोचते ही उसके गुस्से से भरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। लंच के टाइम सब डाइनिंग एरिया में आ चुके थे, जहां डाइनिंग टेबल ना होकर जमीन पर ही आसन लगे हुए थे। सब लोग आसन पर बैठ गए थे। थालियों में खाना परोसा गया। सबने खाना खाया। अविका को एक बार फिर अपने पापा की याद आ गई। वो जब भी आती थी तो एक ही सवाल करती थी, पापा यहाँ डाइनिंग टेबल क्यों नहीं है? अविका को सोच में डूबे देख मिहिका ने उसे हिलाया तो वो अपनी सोच से बाहर आई। सब उठकर जा चुके थे। कबीर दूर से ही उसे देख रहा था। अविका की नजर उससे मिली तो उसने इशारों में ही पूछा, क्या हुआ? अविका ने मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिला दी। सब बैठक में बैठे हुए बातें कर रहे थे। कबीर ने अविका को फोन दिखाते हुए मैसेज किया। अविका ने उसे अनदेखा कर सबको हवेली घुमाने लगी। पूरी हवेली में अविका की अपने मम्मी पापा के साथ कई तस्वीरें थी। एक तस्वीर को देखते हुए कबीर की नजर उस पर ही ठहर गई, जिसमें अविका ने राजपूतानी पोशाक पहनी हुई थी। माथे पर टीका, खुले बालों को एक साइड कंधे पर डाले, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने रश्मि से उसका कैमरा लिया और उस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। निशी अविका वाले रूम में गई और वहाँ से एक पैकेट उठाकर उसकी जगह दूसरा पैकेट रख अपने रूम में उस पैकेट को छिपाकर सबके साथ बाहर आ गई। हवेली घूमने के बाद सब बाहर आए। हवेली के पीछे बहुत सुंदर और बड़ा सा गार्डन था, जहाँ कई सारे झूले लगे हुए थे। अलग अलग फूलों के और शो के पौधे लगे हुए थे। गार्डन घूमने के बाद सब अंदर आ गए। शाम का वक्त हो रहा था। सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था हुई। उसके बाद सब अपने अपने रूम में आ गए। मिहिका मिहिर से बात करने के लिए छत पर चली गई थी। रागिनी भी सुमित के साथ लॉन में बैठी बातें कर रही थी। रागिनी ने सुमित से कहा, सुमित, आप नाराज नहीं होना मुझसे? आप सोच रहे होंगे ना, जब यही सब करना था तो प्यार ही क्यों किया? पर सुमित उसकी बात काट कर बोला, रागिनी, मैं तुमसे कभी ना नाराज हुआ हूँ और ना कभी हो सकता हूँ। और मुझे पता है प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। और तुम टेंशन क्यों लेती हो? अंकल आंटी मान जाएंगे। आपको पता है, अवी को अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है। अगर बता देती तो वो पहले ही मम्मा पापा के पास पहुंच जाती। पर सुमित, मैं चाहती हूँ इस बार मैं खुद बात करूँ मम्मा पापा से। मैं सिर्फ उन्हें हमारे बारे में बताऊंगी। उन्हें फैसला लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। जब तक आपने कहा नहीं था तब तक मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। पर जब सोचा तो लगा अगर वो नहीं माने तो। सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्यार की राहें आसान नहीं होती है। कल की फिक्र मत करो। आज हम साथ में हैं तो अपने आज को अच्छा बनाओ। कल की फिक्र में ये लम्हे भी खराब हो जाएंगे। सुमित की आंखें भर आई थी, पर उसने अपने आंसुओं को रागिनी से छिपा लिया था। अविका ने रूम में आकर कबीर का मैसेज देखा, रात को सबके सोने के बाद गार्डन में आ जाना। तुम्हारे बेड पर कुछ रखा है, उसे पहन कर आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अविका ने पैकेट खोलकर देखा, जिसमें रेड कलर का बहुत ही शॉर्ट ड्रेस था। पीछे से बैकलेस था और आगे से भी डीप नेक था। अविका ने उस ड्रेस को अपने सामान में रखा। उसे कबीर पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी छोटी और बेकार सी ड्रेस उसे पहनने के लिए कैसे दे सकता है? रात का खाना हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। कबीर तैयार होकर गार्डन में पहुंच गया। उसने गार्डन के फूलों से एक बुके रेडी किया। अविका अपने नॉर्मल कपड़ों में ही बाहर निकली कि निशी उसके सामने आ गई। अविका उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? निशी उदास सा फेस बनाते हुए बोली, तुमसे बात करनी थी। जब तक तुमसे बात नहीं कर लूंगी लगेगा मन पर एक बोझ सा है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अविका ने घड़ी में टाइम देखा और कहा, ठीक है बोलो। निशी ने कहा, यहाँ नहीं। अविका उसे लेकर नीचे खाली रूम में आ गई। निशी ने उसको देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? क्या तुमने कभी सोचा मंदिर में गलती से मांग भर देने से कबीर जी तुमसे शादी करने के लिए मान गए? कबीर जी जो सालों से विदेश में रहे हैं, उन्हें कहाँ लड़कियों की कमी होगी? हैंडसम हैं, पैसे वाले हैं। निशी ने कहा। अविका तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कबीर जी का वो सच तुम्हें बताऊंगी जो ना उन्होंने और ना ही उनके घर वालों में से किसी ने तुम्हें बताया होगा। अविका ने उसे हैरानी से देखा तो उसने कहा,
2.5-3 महीने पहले रोहन भाई की शादी थी, तब कबीर और बाकी सभी शादी में आए थे। मुझे कबीर जी पहले से पसंद थे, इसीलिए मैं उनके आसपास ही रह रही थी। रात को सबके सोने के बाद उन्होंने मुझे अकेले में मिलने बुलाया और मेरे साथ उसने अविका को सोच में डूबे देखा और रोना शुरू कर दिया। फिर अपने झूठ मूठ के आंसू पोंछ बोली, उनकी वजह से रोहन भाई की शादी भी टूट गई। आंटी ने ये सब देख मामला सुलझाने के लिए उनकी और मेरी शादी करवानी चाहिए, पर कबीर जी ने मना कर दिया। अपनी फैमिली का दाग मिटाने के लिए ही शायद घर वालों के फोर्स करने पर वो तुमसे शादी के लिए राजी हो गए। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम अब भी उन्हें इज्जत दे रही हो, उनके नाम के आगे जी लगाकर, और तुम उनकी शादी अटेंड करने भी आ गई। निशी ने कहा, मैं उनकी शादी अटेंड करने नहीं आई हूँ अविका, मैं तो तुम्हें उनका असली चेहरा दिखाने आई हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकती थी। तुमने देखा होगा यहाँ सब लोग मुझसे चिढ़ते हैं, उसका यही कारण है। काफी देर होने पर भी जब अविका नहीं आई तो कबीर को गुस्सा आने लगा। वो सब फैलाकर वहां से अपने रूम में चला गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, कैसे उसने अविका से उम्मीद कर ली। इधर निशी की बात सुनकर अविका ने फिर कहा, तुम अब भी ऐसे इंसान से प्यार करती हो, उससे इज्जत देती हो जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहा? निशी ने कहा, मैं प्यार करती हूँ उनसे, और प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, और जैसे भी हैं मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जिस तरह से भी हाथ लगाया हो, मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखता। अविका ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, कबीर में और मुझ में बहुत फर्क है। उन्होंने छोड़ दिया होगा, अविका ठाकुर नहीं छोड़ेगी। और एक बात और, अगली बार थोड़ा अच्छा वाला प्लान बनाना। अविका वहां से चली गई। वो गार्डन में आई तो सब बिखरा पड़ा देख उसने अपना सर पकड़ लिया। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरती से पैक कराया गया था। अविका ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया और रूम में आ गई। कबीर ने पूरी रात करवटों में बिता दी। अविका भी पूरी रात सो नहीं पाई। शादी की रस्में शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। अगली सुबह सब गोवा बीच पर जाने वाले थे, मार्केट घूमने वाले थे। तैयारियों के लिए काफी सारे लोगों को रख रखा था, इसीलिए किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं थी। सब चाय नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए थे। अविका की नजरें कबीर को ढूंढ रही थी, पर कबीर रूम से बाहर आया ही नहीं। सब लोग पहले बीच के लिए निकल गए। कबीर ने सुमित से जाने के लिए कहा और उसके बाहर निकलते ही रूम लॉक कर लिया। सुमित को अकेले आते देख अविका ने कबीर के रूम की तरफ जाने का सोचा। तब तक रागिनी और मिहिका उसे अपने साथ खींचकर ले गई। बीच पर पहुंचकर अविका रश्मि को एक साइड लेकर आई और कहा, भाभी मुझे आपसे बात करनी है। रश्मि ने कहा, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? कहीं उस चुड़ैल ने कुछ किया तो नहीं? अविका ने उसे कल रात उसके और निशी के बीच की सारी बात बताई तो रश्मि ने निशी की तरफ गुस्से से देखते हुए अविका से कहा, मुझे पता था ये चुड़ैल कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मैंने और प्रताप ने कहा था कबीर से तुमसे इस बारे में बात करने, पर नहीं, उसे तो देखना था तुम उस पर विश्वास करती हो या इस चुड़ैल पर।
पर तुमने साबित कर दिया तुम उस पर कितना विश्वास करती हो। तभी तो उस निशी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। पर अब भी कहूंगी, बचकर रहना। उसने कहा है, मतलब वो फिर कुछ उल्टा करेगी। रश्मि दूसरी तरफ चली गई और अविका फिर सोच में गुम हो गई। उसने मन ही मन कहा, कबीर, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है, पर शायद आपको मुझ पर नहीं है। रश्मि ने मीनू जी से जाकर सब कुछ बताया तो मीनू जी नीलिमा जी के पास चली आई। नीलू, तुम्हारी निशी अभी भी नहीं सुधरी ना? क्यों मेरे कबीर की जिंदगी में जहर घोलने पर तुली हुई है? क्यों समझ नहीं आता इस लड़की को कि कबीर उससे नहीं अविका से प्यार करता है। वो कुछ भी करके उन दोनों को अलग तो कर सकती है, पर खुद उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस नहीं सकती। ये सब करके वो कबीर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी, बल्कि सिर्फ नफरत पैदा करेगी। नीलिमा जी कुछ नहीं बोल पाई। पास खड़े रोहन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो निशी की बाह पकड़ एक साइड लाया और उसे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और गुस्से से बोला, ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले पड़ जाता तो अच्छा होता, तेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। बड़े पापा पहले ही तेरी वजह से किसी से नजरें नहीं मिला पाते। अब क्या चाहती है, वो घुट घुट कर मर जाएं? इस बार तेरी वजह से कुछ हुआ ना, तुझे यहीं बीच पर दफन कर दूंगा, और ऐसा करते हुए मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। रोहन ने उसे धकियाते हुए वहां से चला गया, पर निशी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोपहर तक सब घर आ गए। अविका ने सुमित से रूम का गेट खुलवाया और गेट खुलवाते ही वो रूम में घुस गई। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अपने रूम का रास्ता भूल गई हो क्या? अविका ने उसे आंखें छोटी कर दांत जमाते हुए एक गहरी सांस लेते हुए उसे गुस्से से घूर कर देखा। कबीर की बात सुनकर अविका उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी तो कबीर ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है वो दूर से कह सकती हो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। उसकी बात सुनकर अविका का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कबीर की तरफ गुस्से से देखा, पर कबीर उसकी तरफ ना देखते हुए कहीं और ही देख रहा था। अविका को ना रुकते देख कबीर पीछे हटते हुए सोफे से टकराकर सोफे पर गिर पड़ा। अविका ने एक हाथ सोफे पर रखते हुए कबीर की तरफ झुकी और बोली, क्या समझते क्या है आप अपने आप को? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैंने तुम्हारे लिए सब अपने हाथों से किया था और तुमने क्या किया? आई ही नहीं। अच्छा, और आपकी हिम्मत में कैसे हुई वो वाहियात सी ड्रेस मुझे पहनने के लिए देने की? आपको क्या मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? कबीर उसे सोफे पर गिराकर उसके ऊपर झुकते हुए, वो तुम्हें वाहियात ड्रेस लगी? क्या खराबी थी उसमें? डिजाइनर हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के दिए हुए तोहफे की इतनी तौहीन करो, और उससे अच्छी ड्रेस तो कोई हो ही नहीं सकती। अविका उसकी एक्टिंग करते हुए, क्या खराबी थी उसमें? और उससे घटिया ड्रेस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहनी और ना देखी। कबीर उसकी बात काटते हुए, शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जाओ यहां से। अविका उसे धक्का मार सोफे से उठते हुए, ओ हेलो, मैं भी मर नहीं रही हूं आपसे बात करने के लिए। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कहीं के राजा हो। बड़े आए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अविका ने उसी की तरह बोलते हुए कहा। कबीर गुस्से से उसकी बांह पकड़कर अपने करीब करके, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अविका उसकी नाक पर उंगली रख उसका चेहरा पीछे कर, आप हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कबीर उसकी आंखों में आंखें डालकर, तुम ऐसे नहीं जाओगी। अविका उससे दूर होकर अकड़ते हुए, जा रही हूं, कोई शौक नहीं है। कबीर को अपनी तरफ आते देख उसने अपनी बात बीच में ही रोकी और गेट खोलकर भाग गई। कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद से ही बड़बड़ाया, इतना ठंडा रिएक्शन? जो भी है, मजा आएगा तुम्हें तंग करने में। माही और निकी दोनों ही बाहर गार्डन में घूमते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। रोहन ने निकी को देखा तो उनके पास चला आया। माही ने एक नजर रोहन की तरफ देखा, फिर नीचे नजरें कर ली। निकी ने कहा, भाई मासा जी नहीं आएंगे क्या? रोहन, पता नहीं, उस दिन के बाद से पापा और बड़े पापा दोनों ही चुप चुप से रहने लगे। पापा तो फिर भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। हम सब ने निशी को उनके कहने से पहले ही हर चीज उसके हाथ में रख दी, उसकी हर जिद पूरी की, और उसने हम सबका सिर शर्म से झुका दिया। मम्मा भी सब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त बोलती मुस्कुराती रहती थी, पर इसकी वजह से सब खराब हो गया। निक्की का अचानक ही फोन रिंग किया तो वो एक साइड बात करने चली गई। रोहन और माही दोनों ही रह गए थे।
साथ चलते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे से छू गए और एक अलग सा एहसास दोनों को छू कर गुजर गया। रोहन ने अपने हाथ जेब में डाल लिए और माही ने भी अपने हाथ समेट लिए। माही उसकी तरफ देखकर, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैंने बीच पर देखा था, आप गुस्से से निशी को डांट रहे थे। रोहन ने उसकी तरफ देखा तो वो झट से बोली, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। रोहन ने चलते हुए अपने कदम रोक लिए और उसकी तरफ घूम गया। माही ने अपने कदम पीछे लिए और वहां से भाग निकली। तभी निक्की रोहन के पास आई। क्या हुआ? माही चली क्यों गई? आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। और निक्की हंसते हुए, लगता है वो आपकी नजरों से घायल हो गई है। वैसे आप सोच सकते हैं उसके बारे में, बहुत प्यारी है वो। रोहन गंभीर होकर, अब मुझे सिर्फ कबीर के बारे में सोचना है। उसकी शादी में कोई अड़चन पैदा ना हो, यह सुनिश्चित करना है। अविका अपने रूम में आई और गुस्से से यहां से वहां घूमने लगी। समझते क्या है अपने आप को? मैं ऐसी घटिया ड्रेस पहनूंगी? उन्होंने सोच भी कैसे लिया? शर्म नहीं आई खरीदते हुए? ऐसी ड्रेस कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना खरीदे और इन्होंने अपनी होने वाली बीवी के लिए खरीदी है। जी तो करता है कच्चा खा जाऊं। तभी रागिनी ने कहा, ओए आदमखोर, क्या चल रहा है? कब से देख रही हूं, भूखी शेर बनी घूम रही है। चल तैयार हो जा, आज गोवा के डिस्को पे चलेंगे। तू पागल हो गई है या नशा करके आई है? अंकल आंटी को पता चला ना, धक्के मारकर गोवा से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं जा रही, माही को लेकर जाना अपने साथ, अविका ने कहा। रागिनी ने कहा, सीधे सीधे तैयार हो जा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यार, परसों से शादी की रस्में शुरू हो जाएगी और फिर सब इतना थक जाएंगे कि मस्ती भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की रात डिस्को में। तभी मिहिका ने रूम में आते हुए कहा, यार अभी मजा आएगा। अविका ने कहा, ओके ठीक है, पर अगर किसी को भी गलती से इस बारे में भनक भी लगी तो? हम सब तो गए काम से। मिहिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे लड़के मूवी देखने वाले हैं रूम में बैठकर, और हम सब निकल जाएंगे चुपके से, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी रागिनी ने कहा, और उस लोमड़ी को छोड़कर हम सब चल रहे हैं। रश्मि भाभी ने भी हामी भर दी है। रश्मि, निक्की और माही भी वहीं आते हुए बोले, लोमड़ी कौन है? हाँ यार, चुड़ैल तो पता है, पर लोमड़ी कौन है? रश्मि ने पूछा। तभी रागिनी ने कहा, चुड़ैल ही लोमड़ी है यार, चुड़ैल बनी लोमड़ी।